पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपने ड्रोन भेजे और भारत के मिलिट्री और सिविल ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो जवाब दिया उसमें ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल किया गया और पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस की ताकत देखी। इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये पीटीसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। मैं ब्रह्मोस और पीटीसी इंडस्ट्री की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्रह्मोस का जो एक कंपोनेंट है, जो उसका बहुत खास कंपोनेंट होता है, वो पीटीसी इंडस्ट्री ब्रह्मोस के लिए सप्लाई करती है, जो है टाइटेनियम अलॉय और सुपर अलॉय। मेरे साथ इस वक्त है पीटीसी इंडस्ट्री के सीएमडी सचिन अग्रवाल जी। कितना खास है ये टाइटेनियम अलॉय और सुपर अलॉय, अगर हम सामान्य भाषा बोलें कि क्या है और क्यों इतना खास है कि ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल में इसका इस्तेमाल हो रहा है? दो चीज़ें हैं, खास क्यों हैं। एक तो इसलिए क्योंकि अगर टाइटेनियम मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग देखें तो दुनिया में कुल 5 ऐसे देश हैं जिनके पास ये टाइटेनियम अलॉय बनाने की टेक्नोलॉजी या कैपेबिलिटी है। उसमें अब एक इंडिया भी ऐड हो गया है। जबकि आप जैसे अगर स्टील बात करें तो ऑलमोस्ट सारे देश में स्टील बनता है। तो एक तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, इसकी बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है कि कुछ ही देश में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है टाइटेनियम। टाइटेनियम स्टील के मुकाबले में ऑलमोस्ट हाफ वेट का होता है और उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का होता है। तो उसका जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है वो बहुत हाई होता है। इसलिए कोई भी चीज़ जिसका उड़ना है, उसमें वेट की कंस्ट्रेंट्स हैं, वो उसमें टाइटेनियम धातु इस्तेमाल होता है। टाइटेनियम का कोई ना कोई फॉर्म इस्तेमाल होगा वेट बचाने के लिए और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सुपर अलॉय ज़्यादातर वहाँ पे इस्तेमाल होता है, स्पेशली निकल बेस, जहाँ पे हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन होती है। स्पेशली जैसे कि हवाई जहाज का इंजन है, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर पहुँचता है अंदर इंजन के अंदर, उसको विथस्टैंड करने के लिए ये सुपर अलॉयज की ज़रूरत होती है। पीटीसी इंडस्ट्री पहली प्राइवेट कंपनी है भारत की जो टाइटेनियम और सुपर अलॉय बना रही है। इतना वक्त क्यों लग गया प्राइवेट इंडस्ट्री को बनाने में? क्योंकि भारत को अगर हम देखें लगातार डिफेंस सेक्टर में काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों पीछे रह गए? देखिए, इसके दो रीज़न हैं। एक तो मैं कहूँगा ये कि पहली बात तो इसकी तरफ 8-10 साल पहले, 15 साल पहले तवज्जो ही नहीं था। नहीं, तो तवज्जो ये नहीं था कि हम किस तरह की सेल्फ रिलायंस चाहते हैं। तो आप ये देखेंगे पिछले कुछ 10-15 साल से आत्मनिर्भरता पे, सेल्फ रिलायंस पे काफ़ी फोकस आया और गवर्नमेंट का काफ़ी पुश आया। वो जब पुश आता है तो जो बाकी जो इकोसिस्टम है इंडिया का, डिफेंस का, एरोस्पेस का, वो भी चाहता है कि वो भी सेल्फ रिलायंट हो। तो उसकी डिमांड्स की वजह से भी आया। दूसरी चीज ये है कि साथ साथ में जो ग्लोबल सिचुएशन है आज के दिन में, आप देखेंगी जो आप ग्लोबल सिचुएशन चल रही है सब जगह, वॉर, कोविड के बाद, उससे काफ़ी ये जो सप्लाई चेन्स हैं ये डिसरप्ट हो गए हैं। टाइटेनियम का जैसे मैं बताया 5 देश बनाते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टाइटेनियम मटेरियल्स का वो रशिया है। अब फॉरेन ओईएम्स जो हैं वो जो यूरोप में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है वहाँ से लेना। इवन तो आपको आज के बताएं इवन रशिया के ऊपर उन्होंने एम्बार्गो लगा रखा है, लेकिन टाइटेनियम के लिए वो एम्बार्गो नहीं है, सैंक्शन नहीं है। तो टाइटेनियम आज भी रशिया यूएस को भी एक्सपोर्ट कर रहा है, यूरोप को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो ऑल्टरनेटिव सिचुएशन प्रोवाइड करना इंडिया से एक बहुत बड़ा चांस है, ऑप्शन है। तो इसीलिए मेक इन इंडिया प्लस मेक इन फॉर द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट हम लेके चले हैं, जिसमें कि इंडियन रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, साथ में ग्लोबल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना। आपने बताया कि 5 देश आते हैं, तो भारत उन 5 देशों में शामिल है या भारत अब छठा देश है? आप मान सकते हैं कि छठा देश ऐड होगा। तो जो देश बनाते हैं ऑफ कोर्स उसमें अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है और चाइना है और रशिया है। तो यूके में से अब बहुत कम रह गया, लेकिन ये 5-6 देश हैं जो बनाते हैं, उनमें से अब ये एक और देश ऐड हो गया। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बोला, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, ब्रह्मोस का जिक्र किया। ब्रह्मोस को दुनिया ने देखा, दुनिया ने ताकत देखी, तो जाहिर तौर पे अब ब्रह्मोस को लेकर पूरी दुनिया की नजरें भी हैं और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो उसमें आप अपना योगदान कितना अहम देखते हैं? देखिए, मेरा यही कहना है, देखिए आज तक अगर समझिए हम ब्रह्मोस के आज के दिन में पराक्रम पूरे दुनिया ने देखी है, तो आज के दिन में देश को तो ब्रह्मोस की रिक्वायरमेंट है ही, साथ साथ में
ब्रह्मोस की रिक्वायरमेंट पूरे विश्व से आ रही है। आज के दिन में अगर ब्रह्मोस के कुछ पुर्जे या मटेरियल, क्रिटिकल मटेरियल बाहर से अगर इंपोर्ट हो और वो देश मना कर दे कि अगर आप इस दूसरे किसी और देश को सप्लाई करेंगे तो हम आपको कंपोनेंट नहीं देंगे, तो वो चाबी कसने की बात हो गई या ब्लैकमेल करने की बात हो गई। उस मामले और इतनी जो बाहर से डिमांड आ रही है उसकी ब्रह्मोस का आउटपुट बहुत पड़ेगा, बहुत बढ़ाना पड़ेगा। वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए देश में अब वो सुरक्षित हैं कि इसमें उनको कोई ही ब्लैकमेल या रीजन नहीं दे सकता कि इस वजह से वो अपने लिए रिक्वायरमेंट ना पूरी कर पाए या एक्सपोर्ट ना कर पाए। जी। जैसा कि सचिन जी ने भी जिक्र किया, बार बार हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी कहती रही हैं कि सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उनकी जो ज़रूरत है वो देश से ही पूरी हो, क्योंकि अगर हम पूरा ग्लोबल सिनेरियो देखें, सप्लाई चेन कभी भी डिस्टर्ब हो सकती है। रूस यूक्रेन वॉर में भी हमने देखा कि सप्लाई चेन प्रभावित हुई और बार बार इस पे जोर दिया जाता रहा है कि जो अगला युद्ध अगर करना पड़े तो वो सारा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हथियारों से ही हो, यहीं के इक्विपमेंट सारे उसमें इस्तेमाल किया जाए। इस दिशा में ये इंडस्ट्री जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है वो भी एक बड़ा कदम है आत्मनिर्भरता की तरफ। और इस इंडस्ट्री को पिछले महीने ही यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री ने इनॉग्रेट किया था और इसके 4 पार्ट्स हैं। जो अभी सिर्फ इसका एक पार्ट खुला है जो रॉ मटेरियल है, उसके बाद इसके लगातार और फैक्ट्रियाँ खुलेंगी और इस तरीके से जो भारत का सपना है डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का, वो आगे बढ़ता दिख रहा है। लखनऊ से पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए।